यह कहानी महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी है। भगवान गौतम बुद्ध ने जीवन में सुख और शांति बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। वे रोज अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे और वहां पर काफी लोग उनकी बातें सुनने आया करते थे। इस वजह से लोगों की उनके लिए आस्था भी थी और लोगों के अंदर विश्वास भी था। एक बार एक बूढ़ी महिला भगवान गौतम बुद्ध को बहुत मानती थी और एक दिन उसके बेटे की मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु पर मां बहुत दुखी हो गई थी। वह तुरंत भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंची और पूरी बात बताने लगी। और महिला ने कहा कि आप मेरे बेटे को फिर से जिंदा कर दीजिए, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगी। मेरा सहारा मुझसे छीन लिया गया, अब मैं किसके पास जाऊंगी? हे भगवान, मेरे लिए कुछ कीजिए। महिला महात्मा गौतम बुद्ध को भगवान मानती थी। उसे लगता था कि वे उसके बेटे को जीवन दान दे सकते हैं। उस महिला की बातें सुनकर भगवान गौतम बुद्ध ने कुछ देर सोच विचार किया और सोचने के बाद गौतम बुद्ध बोले कि इसके लिए तुम्हें गांव के किसी एक घर से एक मुट्ठी सरसों का दाना लेकर आना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, घर ऐसा हो जहां कभी किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। महिला बेटे के मरने से बहुत दुखी हो गई थी, तो उसे एक ही उम्मीद मिल गई कि उसका बेटा फिर से जिंदा हो सकता है। भगवान बुद्ध की बात मानकर वह गांव की ओर चली गई और हर घर जाकर एक मुट्ठी सरसों के दाने सबसे मांगने लगी थी। महिला घर घर जाकर पूछ रही थी कि अगर इस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो तो मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दीजिए। मैं बहुत परेशान हूं, कृपया करके आप लोग मुझ पर दया कीजिए। वह महिला जहां जहां जाती थी वहां उसे यह एक ही जवाब मिलता था कि उनके घर में मृत्यु तो हुई है। किसी के घर में पिता तो किसी के घर में माता, और किसी के घर में पत्नी तो किसी के घर में पति, और किसी के संतान की मृत्यु हुई थी। वह पूरे गांव में घूमती रही लेकिन उसे दाने नहीं मिले, और वह पूरे गांव के एक एक घर के लोगों से महिला ने सरसों के दाने मांगे लेकिन उसे कहीं भी सफलता नहीं मिली। अंत में उसे समझ आ गया कि महात्मा बुद्ध ने उसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा। महिला यह जान चुकी थी कि उसके बेटे की मृत्यु अटल है और सभी को एक दिन मरना होता है। यही प्रकृति का नियम है और सबको एक दिन जाना है। और जब वह महात्मा बुद्ध के पास लौट कर आती है और उसका मन शांत हो चुका था, अपने बेटे के मरने का दुख था, लेकिन उसकी व्याकुलता जड़ से खत्म हो गई जब एक व्यक्ति की मृत्यु तय हो जाती है। इसलिए किसी के मरने पर बहुत ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए और अपनी मृत्यु को लेकर मन में डर नहीं रखना चाहिए। टेंशन में होकर वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए। एक दिन हर एक के जीवन में ऐसा वक्त आता है। ऐसे समय से डर तो सबको लगता है, लेकिन क्या करें, भगवान जो चाहता है हमारे जीवन में वैसा ही होता है।